तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन करके देता है 10। बिकॉम सेकेंड सेमेस्टर में इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स की है और चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट। ठीक है, तो कॉस्ट शीट हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कॉस्ट शीट क्या होता है आप समझ लीजिए। देखिए, कॉस्ट शीट क्या होता है उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा जो कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट शीट को समझने से पहले वो क्या समझना है, कॉस्ट क्या होता है। जो भी एक्सपेंसेस आप अपने बिजनेस में करते हो, या तो वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हो, या तो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हो। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग कर लिया तो उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो जो खर्चा आपके द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए किया जाता है, या जिसका काम मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं है, जैसे मैं हो गया, मेरा काम सर्विस प्रोवाइडिंग का है कि मैं स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो या तो आप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो एक्सपेंसेस आप किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हो या मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए करते हो, उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। पॉइंट क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। तो अब ये कॉस्ट शीट क्या है, अब इसको समझिए, ये कॉस्ट शीट क्या है। देखिए, कॉस्ट शीट क्या है, बहुत ही सिंपल वर्ड में समझते हैं। कॉस्ट शीट को आप कॉस्ट स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, याद रखिएगा। कॉस्ट शीट को आप क्या बोल सकते हो, कॉस्ट स्टेटमेंट। याद रखिए, कॉस्ट शीट का एक और नाम होता है, इसको हम कॉस्ट स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। कॉस्ट शीट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट स्टेटमेंट बोल सकते हैं। स्टेटमेंट जो क्या शो करता है, ये शो करता है ब्रेकअप वैल्यू एंड बिल्डअप वैल्यू। क्या शो करता है, ब्रेकअप वैल्यू एंड बिल्डअप कॉस्ट। सर ये ब्रेकअप वैल्यू एंड बिल्डअप कॉस्ट क्या है? देखिए, हालांकि कॉस्ट शीट आपको, कॉस्ट स्टेटमेंट जो है आपको हर चीज के लिए बनाना पड़ेगा। जैसे मैं जो कॉस्ट बना रहा हूँ, कॉस्ट शीट में जो प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो किसके लिए कर रहा हूँ? जो कॉस्ट शीट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट के लिए कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? प्रोडक्ट के लिए हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। सेम उस तरीके से जॉब के लिए भी अलग से कॉस्ट शीट बनाया जाता है, बैच के लिए बैच कॉस्टिंग हो जाता है, सर्विस के लिए सर्विस कॉस्टिंग होता है। सबकी कॉस्टिंग अलग अलग, यानी सबके लिए अलग अलग स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। जो इस कॉस्ट शीट की मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉस्ट शीट क्या है, ये कॉस्ट शीट प्रोडक्ट के लिए बनाया जा रहा है। यानी एक प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में जो खर्चा लगेगा, और मार्केट तक सेल करने में जो खर्चा लगेगा, और उससे जो मुझे प्रॉफिट अर्न होगा, इसके लिए हम ये कॉस्ट शीट बना रहे हैं। जॉब के लिए जॉब कॉस्टिंग बनाया जाएगा, सर्विस के लिए सर्विस कॉस्टिंग बनाया जाएगा, और बैच के लिए बैच कॉस्टिंग बनाया जाएगा। यानी इन सब का भी स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये जो कॉस्ट शीट की हम बात कर रहे हैं, ये किसके लिए बात कर रहे हैं? ये कॉस्ट शीट की हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। तो चलिए समझते हैं, ये कॉस्ट शीट का मीनिंग समझते हैं। मैंने क्या बोला, एक स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है, ब्रेकअप वैल्यू एंड बिल्डअप कॉस्ट। सर ये ब्रेकअप वैल्यू क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ब्रेकअप वैल्यू क्या होता है, ये पेन है, ये पेन को बनाने में 500 रुपए खर्चा हुआ है। सपोज इस पेन को बनाने में कितने खर्च हुई है, ₹500 की। तो ब्रेकअप वैल्यू क्या होगा, इसमें रॉ मटेरियल का यूज किया गया होगा, इसमें लेबर का यूज हुआ होगा, और जो लेबर और मटेरियल से रिलेटेड नहीं है तो उसको हम ओवरहेड बोलते हैं, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उसकी खर्च हम इसके लिए किए होंगे। तो ब्रेकअप वैल्यू 100 रुपया हमने मटेरियल पे खर्चा किया, 200 रुपया हमने लेबर पे खर्चा किया, और 200 रुपया हमने ओवरहेड पे खर्चा किया। तो टोटल खर्च मैंने कितना किया, 500 रुपया किया। तो ये जो 100 रुपया मैंने मटेरियल पे खर्चा किया, 200 रुपया हमने जो लेबर पे खर्च किया, और 200 रुपया जो हमने ओवरहेड पे खर्च किया, इसे बोलते हैं ब्रेकअप वैल्यू। यानी पार्टिकुलर एलिमेंट्स के ऊपर आपके द्वारा जो खर्च किया
जाता है। यानी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हर एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से क्या होता है, रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो हर एलिमेंट्स के लिए जो हम खर्च करते हैं, यानी मटेरियल्स के लिए जो खर्च करते हैं, लेबर के लिए जो खर्च करते हैं, या ओवरहेड के लिए जो खर्च करते हैं, तो हर एलिमेंट्स के लिए जो अलग अलग खर्च करते हैं उसे हम ब्रेकअप वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेकअप कॉस्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके तो क्या स्टेटमेंट क्या शो करेगा? स्टेटमेंट ब्रेकअप कॉस्ट शो करेगा, यानी हर एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स है उसके लिए जो खर्चा किया जाता है। सिर्फ बिल्डअप कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट को ही हम लोग बिल्डअप कॉस्ट बोलते हैं। याद रखिएगा, टोटल कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्डअप कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या है? मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, इन तीनों चीजों को मिलाकर जो हम एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्च करेंगे, तो टोटल हम कितना खर्च कर रहे हैं? 500 रुपया के खर्चा कर रहे हैं। ये 500 रुपया के लिए जो खर्च कर रहे हैं ये क्या हो जाएगा? बिल्डअप कॉस्ट हो जाएगा। 100 रुपया अलग, 200 रुपया अलग, 200 रुपया अलग, ये हो जाएगा ब्रेकअप कॉस्ट। तो मैंने क्या बोला? ब्रेकअप कॉस्ट एंड बिल्डअप कॉस्ट को जो शो करता है उस स्टेटमेंट्स को हम कॉस्ट शीट बोलते हैं। तो कॉस्ट शीट क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो ब्रेकअप कॉस्ट एंड बिल्डअप कॉस्ट को शो करता है। ब्रेकअप कॉस्ट क्या होता है? हर एलिमेंट के ऊपर जो खर्च आपके द्वारा किए जाते हैं। और बिल्डअप कॉस्ट क्या होगा? यानी टोटल कॉस्ट, यानी कि सारे एलिमेंट्स को मिलाने के बाद जो खर्च होंगे उसे हम कॉस्ट शीट बोलेंगे। होप तो क्लियर हो गया होगा। और ये कॉस्ट शीट हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट के ऊपर जो हम खर्च कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। जॉब के लिए अलग से कॉस्ट शीट होगा, बैच के लिए अलग से कॉस्ट शीट होगा, और सर्विस के लिए अलग से कॉस्ट शीट होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट शीट। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट शीट यानी कॉस्ट शीट का पर्पज क्या है? कॉस्ट शीट का पर्पज क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है ये समझिएगा। बोल रहा है एज सर्टेन मीन्स ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा लगता है, यानी किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगता है उसकी जानकारी हमें मिलनी जानी चाहिए। यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगेगा, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट, पहली पर्पज क्या होना चाहिए? यानी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, क्लियर के लिए है। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को हम किस प्राइस में सेल करेंगे। लाइक इस प्रोडक्ट को बनाने में हमें 10 रुपया खर्चा लगा है और इसको हम सेल करने वाले हैं 15 रुपया में, तो ये क्या हो जाएगा? वो सुनिश्चित करना पड़ेगा जिस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट है एस्टरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ प्रोडक्ट। अब मैंने ये तय किया, मेरा जो खर्चा है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 रुपया का है, इसको मैं सेल करूंगा 15 रुपया में, तो मुझे जो प्रॉफिट होगा ये कितने की होगी? 5 रुपया का हो जाएगा। तो हमें क्या निकाल देना है? ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले एक प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा लगता है उस प्रोडक्ट को सेल किस प्राइस में करेंगे, और जिस प्राइस में सेल करेंगे उससे प्रॉफिट कितने का होगा। ये तीन ही ऑब्जेक्टिव मेरा मेन होता है। ये तीन ऑब्जेक्टिव मेरा मेन होता है। एक उसकी कॉस्ट, एक दूसरी उसकी सेलिंग प्राइस, और तीसरी इसकी प्रॉफिट। ये कॉस्ट शीट का मेन ऑब्जेक्टिव है। पहले कॉस्ट प्रिपेयर कर लो, फिर देख लो किस प्राइस में सेल करोगे, और फिर उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा वो आपका क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट निकल जाएगा। 10 रुपया कॉस्टिंग है, 15 रुपया में हम सेल कर रहे हैं, तो 5 रुपया हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट शीट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। देखिए खर्चा जो हम तय करते हैं ना वो एलिमेंट्स के हिसाब से करते हैं। तो एलिमेंट्स हमारा बेसिकली 3 तरीके का होता है। जो एक्सपेंसेस हम करते हैं वो एलिमेंट्स के हिसाब से करते हैं। जो भी हम कॉस्ट प्रिपेयर करते हैं ना उसकी 3 मेन एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट्स है मटेरियल कॉस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, इसके लिए हम क्या खर्च करते हैं? मटेरियल कॉस्ट पे करते हैं। दूसरा आता है लेबर एंड एम्प्लॉई कॉस्ट, ये भी मेन एलिमेंट्स है। लेबर एंड एम्प्लॉई कॉस्ट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। और जो खर्चा मटेरियल कॉस्ट या लेबर कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है उसको हम कहाँ पर लिखते हैं? अदर एक्सपेंसेस में लिखते हैं।
याद रखिएगा, जो एक्सपेंसेस हम मटेरियल्स के रूप में नहीं करते हैं, जो एक्सपेंसेस हम लेबर के रूप में नहीं करते हैं, उस एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? ओवरहेड यानी कि अदर एक्सपेंसेस में। तो टाइप ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स में 3 तरह का कॉस्ट होता है। पहला क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट होता है, दूसरा लेबर एंड एम्प्लॉय कॉस्ट होगा, और तीसरा अदर एक्सपेंसेस हो जाएगा। ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स है। क्लियर है? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के हिसाब से याद रखिएगा, एलिमेंट्स के हिसाब से मटेरियल था, लेबर था और ओवरहेड था यानी कि अदर एक्सपेंसेस था। और नेचर के हिसाब से 2 तरीके का खर्चा होगा। एक जो खर्च होगा ये डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट। और दूसरा जो खर्चा हो जाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जिस खर्चे को हम ट्रेस कर पाएंगे, जो डायरेक्टली किसके लिए हो रहा हो, प्रोडक्ट के ऊपर किया गया हो, ऐसे खर्चे को हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। जिस खर्चे को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए किया गया है कि नहीं किया गया है, ऐसे खर्चे को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। लाइक मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर जो खर्च किए जाएंगे वो डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएंगे। और हमारे जो मतलब जो प्यून्स हैं तो वो उनके ऊपर जो खर्च किए जाएंगे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएंगे। डायरेक्टली वो एकेडमिक्स के जो मतलब ट्यूशन है इससे कनेक्टेड नहीं है, कि वो टीच से कनेक्टेड नहीं है, टीचिंग से कनेक्टेड नहीं है। जिस खर्चे को आप ट्रेस कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे, ऐसे खर्चे को हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। जिस खर्चे को आप ट्रेस नहीं कर पाओगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ऐसे खर्चे को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हम 2 हिस्सों में इसको बांट देंगे, एक है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देखिए पहला तो हमारा एलिमेंट्स था, तो एलिमेंट्स के हिसाब से हमने मटेरियल कॉस्ट ले लिया, लेबर कॉस्ट ले लिया, ओवरहेड कॉस्ट ले लिया। दूसरा आपका नेचर था, तो उसके हिसाब से वेट कॉस्ट ले लिए और इनडायरेक्ट कॉस्ट ले लिए। और तीसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इसी का कहानी कहाँ पर है? कॉस्ट शीट में है, याद रखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पहला खर्चा जो आता है इसे हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। सेकेंड जो आएगा ये फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट है। और थर्ड जो आएगा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। और फोर्थ जो आएगा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और फिफ्थ जो आएगा ये टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स है। टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स है। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? ये 5 खर्चे को मिला के हमारा क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगा। चलिए समझते हैं। टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट वी हैव टू अंडरस्टैंड द अबव 5 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट शीट को समझने के लिए आपको 5 तरीके का जो कॉस्ट है ना इसको समझना पड़ेगा, जो आप फंक्शंस ऑफ कॉस्ट के हिसाब से ही समझोगे। फंक्शंस ऑफ कॉस्ट के हिसाब से ही समझोगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड क्या है अभी समझिएगा। देखिए सबसे पहला खर्चा क्या है? मटेरियल का खर्चा है। मटेरियल कॉस्ट भी 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। लेबर को भी हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। और अदर एक्सपेंसेस को भी हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये है क्या चीज। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। दी एग्रीगेशंस यानी टोटल्स की बात कर रहा है। एग्रीगेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट या अदर एक्सपेंसेस इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। अगर डायरेक्ट मटेरियल्स को और डायरेक्ट लेबर को और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है प्राइम कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो डायरेक्टली खर्च किए गए हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो मटेरियल का खर्चा लगा है, लेबर का खर्चा लगा है या अदर एक्सपेंसेस का खर्चा लगा है, डायरेक्ट मटेरियल के खर्चे को, डायरेक्ट लेबर के खर्चे को या डायरेक्ट एक्सपेंसेस के खर्चे को, तीनों खर्चे को अगर हम एग्रीगेट करते हैं ऐसे खर्चे को हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। याद रखिएगा, ये नहीं बताया जाएगा किसी टीचर के द्वारा, खुद नहीं आता तो आपको क्या बताएंगे, याद रखिएगा। और वैसे पर बोल रहा हूँ, दी एग्रीगेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल,
डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए किया जा रहा है, मटेरियल्स के रूप में, लेबर के रूप में, या जो मटेरियल और लेबर से रिलेटेड नहीं है यानी कि अदर एक्सपेंसेस के रूप में, उसे हम प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। क्लियर कि नहीं है? फिर बोल रहा है दी एग्रीगेशन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस नोन एज ओवरहेड। जो खर्चा आप इनडायरेक्ट मटेरियल्स के रूप में करते हो या इनडायरेक्ट लेबर के रूप में करते हो या अदर इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस के रूप में करते हो, उसे हम ओवरहेड्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो प्राइम कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड को लेकर बनाया गया है। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या ओवरहेड है ना, ये फैक्ट्री में जो भी खर्च करोगे, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी आप खर्च करोगे, जो भी खर्च ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड करोगे, मैनेजमेंट से रिलेटेड करोगे, या किसी गुड्स को सेल करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए खर्च करोगे, उस खर्चे को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। यानी प्राइम कॉस्ट तक जो खर्चा आता है, प्राइम कॉस्ट तक जो खर्चा आता है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली किया जाता है। प्राइम कॉस्ट के बाद जो खर्चा आता है, लाइक फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया, इन सारे खर्चे को हम इनडायरेक्ट ओवरहेड में लेके आ जाएंगे। कहाँ लेके आ जाएंगे? इनडायरेक्ट ओवरहेड में लेके आ जाएंगे। याद रखिएगा एक बात, ये एक एक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम लोग, हर हेड में कौन कौन सा खर्चा आता है और किस खर्चे को नहीं लिया जाएगा। जैसे कुछ फाइनेंशियल आइटम होंगे जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में सिर्फ रिकॉर्ड होते होंगे, उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। लाइक बैड डेब्ट्स हो गया, चाहे ऐसे भी कुछ है खर्चे, लाइक इनकम टैक्स वगैरह हो गए, जो यहाँ पर आने वाले अभी तो फिलहाल नहीं है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। क्लियर नहीं है? तो फैक्ट्री ओवरहेड इज ऑल्सो नोन एज वर्क्स ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का एक और नाम होता है, इसको आप वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हो, इसको आप प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हो, और इसको आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हो। और ये खर्चा किससे रिलेटेड है? फैक्ट्री से रिलेटेड है। याद रखिएगा, वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, इस सारे के सारे खर्चे किससे रिलेटेड होंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड इज आइटम्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड किसका आइटम है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की आइटम है। नेक्स्ट क्या आ जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसको आप ऑफिस का खर्चा बोल सकते हो, ऑफिस ओवरहेड या जनरल ओवरहेड, जो बेसिकली ऑफिस में या मैनेजमेंट में किया जाता है। क्लियर के लिए है? ऑफिस या मैनेजमेंट में किया जाता है। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, चलिए ओके। तो मैं आपको बातचीत कर लिया, ये किन से कौन से खर्च होंगे? जो किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए खर्च करोगे, जो किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए खर्च करोगे और वो सेलिंग ओवरहेड में आ जाएगा, और जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए खर्च करोगे वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएगा। तो कॉस्ट शीट की जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, और समझेंगे जो ये जो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरहेड है उसके अंदर कौन कौन सी आइटम आता है, उसका पर्पस क्या क्या है। क्लियर के लिए उसके बाद हम लिमिटेड सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आप सबको वीडियो काफी पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। जो भी डाउट है ये आप हमें बता सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम में बता सकते हैं, या हमें आप यूट्यूब के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल जो है उसमें भी आप क्वेश्चन कमेंट करके बता सकते हैं जो आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल के भी लिंक दे दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे हम कंटिन्यूअस नोट्स अभी अपलोड कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में काफी सारे नोट्स अपलोड किए जाएंगे, मॉक टेस्ट पेपर कनेक्ट किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज कनेक्ट किए जाएंगे। तो आप कोशिश करिए जितने ज्यादा आपके दोस्त हों उनसे थोड़ा शेयर करिए। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो गलत जगह पे ट्यूशन लेकर के पैसे क्या कर गए होंगे, फंसा दिए होंगे। तो कहीं ना कहीं तो मैं चाहता हूँ सारे बच्चे को भी क्या हो, हेल्प हो। तो इसलिए मैं यही कोशिश करूंगा आपके माध्यम से, जाकर करिए वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने शेयर करिए, ताकि उन तक
कंसेप्ट पहुंच पाए। कंसेप्ट पहुंचना बहुत जरूरी है। बात तो बाद में भी कर लेंगे, और सबसे पहले हमारी चर्चा किसमें करेंगे, किसके लिए करेंगे, कंसेप्ट के लिए करेंगे। थैंक यू सो मच।